Hello, dear students. Good morning, all of you. Let's start today's our class. And today's our topic is Unit 8. Unit 8. हमारा जो है प्रीवियस क्लासेस में हमने यूनिट नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 7 के 2 पार्ट थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, राइट। तो ये ऑल हमने कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 7 में थी वाटरिंग राइम्स एंड यूनिट 8, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 बुक्स and part 2 going to buy a book. Going to buy a book. ओके, तो इसे हम स्टार्ट करेंगे। रीड एंड लर्न दिस पोएम। आपको क्या करना है, इस पोएम को हमें रीड करना है प्लस इसे लर्न करना है। ओके, और टॉपिक है इसका बुक्स। टॉपिक इज बुक्स। ओके, कम इन पोएम रीड करनी है हमें। Come in, said the library door. I opened it wide and saw books galore. Tall, skinny books, up high on the shelves. Little fat books that stood by themselves. Up and sat down to look. The pictures told stories. What a wonderful books. मीन्स इस यूनिट में आपका बुक्स के ऊपर वन स्मॉल सी पोएम दी है। एंड यू ऑल नो वेरी वेल मीनिंग ऑफ बुक्स। आप सभी बुक्स की मीनिंग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। बुक्स मीन्स होता है किताब या पुस्तक, जिससे कि आप भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अभी वो बुक्स किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकती है, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हो सकती है। ओके, तो बुक्स, इसके ऊपर हमारी वन स्मॉल सी पोएम दी है। कम इन सैट द लाइब्रेरी डोर। आई ओपन इट वाइड एंड शॉ बुक्स गैलोर। कम इन सैट द लाइब्रेरी डोर। कि जो है लाइब्रेरी पता है आपको। लाइब्रेरी मीन्स होता है पुस्तकालय, जहाँ पर ऑल टाइप्स की क्या रखी होती है, बुक्स रखी होती है। ये हर स्कूल में, कॉलेजेस में क्या होती है, लाइब्रेरी होती है ना। और वहाँ पर अपने जो सब्जेक्ट्स होते हैं या हमारे जो यूज़ होने वाले बुक्स है, उनके अलावा भी अदर बुक्स होती है। स्टोरी बुक्स हो गई या फिर जो है डिस्कवरी बुक्स हो गई। ऐसी मैनी बुक्स उस लाइब्रेरी में रखी होती है, जिसमें कि क्या होता है कि हम उसमें से कोई भी बुक तो जो लाइब्रेरी का डोर है वो क्या बोलता है, कम इन मीन्स अंदर आओ। साइड द लाइब्रेरी डोर, ऐसा कौन कहता है, लाइब्रेरी का डोर, दरवाजा कहता है। आई ओपन इट वाइड एंड शॉ बुक्स गैलोर, और मैं क्या करता हूँ, वहां से
ओपन करता हूँ ये डोर और आप क्या करो, वहाँ से जो बुक्स गैलरी है, बुक्स की जो गैलरी है, वहाँ से बुक्स को देखो। टॉल स्किनी बुक्स, स्किनी मीन्स होता है पतली, लंबी पतली। टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द सेल्स, और जो है जो सेल्स है मीन्स जो बुक्स रखने की सेल्फ है, सेफ, सेफ मीन्स क्या होता है, बुक रखने की जो प्लेस होता है, अलमीरा। तो जो अगर मैनी सेफ्स है वैसे वाले, तो उसमें क्या लग जाएगा, एफ के प्लेस पर VES, एफ के प्लेस पर VES, जब हम उसे प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी वही हुआ है। टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द सेल्स मीन्स टॉल स्किनी मीन्स लंबी और पतली, ऐसी मैनी बुक्स है, बहुत सारी बुक्स है जो कि कहाँ पर है, सेल्स में लगी हुई है, जो बुक्स रखने की अलमीराएं है उनमें रखी हुई है। लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स, और जो लिटिल छोटी और मोटी बुक्स है वो कैसी है, खड़ी है, वो अपने आप खड़ी है। आई ओपन वन अप एंड सेट डाउन टू लुक, मैं क्या करता हूँ, उन सब में किसी को भी ओपन कर देता हूँ और आप क्या करो, शट डाउन टू लुक, उसे बैठकर देखो। मैं किसी द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, व्हाट अ वंडरफुल बुक, और जो बुक्स में जो स्टोरीज होती है और उसमें जो पिक्चर्स होती है वो क्या बताती है, स्टोरी के बारे में बताती है। एंड व्हाट अ वंडरफुल बुक, और जो ये बुक होती है वो कितनी वंडरफुल होती है, कितनी आश्चर्यजनक होती है, राइट। तो ये थी बेटा आपकी बुक्स के ऊपर वन स्मॉल सी पोएम। ओके, तो आप क्या करेंगे, 1 to 2 टाइम इस पोएम को आफ्टर क्लास रीड करेंगे, और हो सके तो इस पोएम को लर्न करने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज आपने देखा होगा कि कई टाइम एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि हमें पोएम की 4 लाइन्स राइट करने आती है, होता है ऐसा, हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है कि हमें अपने सिलेबस की, अपने चैप्टर की जो है कोई भी 1 पोएम की 4 लाइन राइट करनी होती है ना। तो उसके लिए क्या नेसेसरी है कि हमें पोएम रिमेम्बर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तभी तो हम राइट कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको इस पोएम को केयरफुली रीड करना है, और इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स तो है नहीं, बट आपको अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं तो आप क्या करेंगे, उन्हें अपनी जो फेयर कॉपी है इंग्लिश की उसमें नोट डाउन करके उनकी मीनिंग फाइंड आउट करके राइट करेंगे। लाइक दिस, यहाँ पर दिए हैं न्यू वर्ड्स, लाइब्रेरी, वाइड, गैलोर, स्किनी, वर्ड्स की मीनिंग फाइंड आउट करके राइट करनी होगी। देन आफ्टर मैंने आपको जैसे बताया कि आपको ये पोएम लर्न करनी है, बिकॉज होता है कि एग्ज़ाम में आपकी पोएम्स की 4 लाइन राइट करने आती है, राइट। तो आप बेटा इस पोएम को क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। ये बहुत ही इजी पोएम है। कम इन said the library door. I opened it wide and saw books galore. Tall skinny books up high on the shelves, little fat books that stood by themselves. I opened one up and sat down to look. The pictures told stories. What a wonderful books. Means अभी जैसे होता है कि हम लाइब्रेरी में जब हमें मैनी बुक्स दिखती है, बहुत सारी बुक्स दिखती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी बुक पकड़े, कौन सी नहीं पकड़े। तो जब हम ऐसी जो बच्चे होते हैं उन्हें कैसी वाली बुक्स पसंद आती है, पिक्चर बेस्ड, मतलब जिसमें कि स्टोरी हो और उस स्टोरी में क्या हो, पिक्चर्स भी हो। तो ऐसी बुक्स जो है बच्चों को
अच्छी लगती है, बिकॉज उन्हें जो पिक्चर्स होती है, चित्र देखना अच्छा लगता है बच्चों को, राइट। तो ये थी आपकी बुक्स के ऊपर वन स्मॉल सी पोएम। ओके, ओके। और बेटा इस पेज के बाद डायरेक्ट आपको ओपन करना है पेज नंबर 138। ओके, हमने जो पोएम रीड की वो पेज नंबर था आपका 35। ओके, इसके बाद आपको ओपन करना है पेज नंबर 138, पेज नंबर 136 एंड पेज नंबर 137 हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम करेंगे पेज नंबर 38, जिसमें दिया है लेट्स राइट। क्या दिया है? लेट्स राइट। हमें क्या करना है? राइट करना है। एंड दिस इज योर होमवर्क। ये क्या है? आपका आज का होमवर्क है। तो इसमें हमें राइट करना है make word families. The first word in each has been written for you. यहाँ पर क्या दिए हुए हैं? वर्ड फैमिलीज हमें बनानी है। ओके, वर्ड फैमिलीज बनानी है, जिसमें कि टॉप में हमें यहाँ पर सर्कल में वर्ड दे दिया है कि हमें उसमें लास्ट में क्या लगाना है। ओके, तो ऐसे ही ये वर्ड्स लगाकर इन वर्ड्स को फिलअप करके वर्ड फैमिलीज बनानी है। ओके, इसमें ये वर्ड दिया है, इसमें ये। ओके, तो इसमें वर्ड क्या बनेंगे? फर्स्ट देखिए, फर्स्ट दिया है W दिया है, और हमें इसमें क्या लगाना है? इन ऑल वर्ड्स में ELL, वेल। तो ये क्या हो जाएगा? वेल। ELL, तो ये हो जाएगा सेल। देन है BELL, बेल। ओके, देन ओके, देन नेक्स्ट होगा SPELL, स्पेल। एंड देन लास्ट है TELL, टेल। ओके, इस टाइप से क्या बन गई? ये वर्ड फैमिली बन गई। ऐसे ही आपको इसमें जो सेकंड दिया है TAIL, क्या लगाना है इनमें? AIL। ओके, तो ये हो जाएगा TAIL, टेल। देन नेक्स्ट MAIL, मेल, मेल। देन नेक्स्ट TRAIL, ट्रेल। एंड लास्ट RAIL, रेल। ओके, इस टाइप से बाकी जो है ये वर्ड एंड ये, इसमें लगाना है आपको EE लगाकर वर्ड बनाने हैं, एंड इसमें OO के बनाकर वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। ओके, तो ये आपको कंप्लीट करना है डी योर सेल्फ। मैंने इसमें 2 आपको बता दिया है, बाकी के जो है ये आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, अब देन नेक्स्ट है इसमें लुक एट द सेंटेंसेस। और बेटा ये आपका टेक्स्ट बुक है, आपको बुक में ही फिलअप करना है। ओके, और ये जो स्मॉल डैश दी है इसमें, तो इसके लिए आपको पेंसिल से राइट करना है इनमें। ओके, सपोज आपका रॉन्ग हो जाता है तो आप इरेज भी कर पाए, तो आपको इसे पेंसिल से फिलअप करना है। देन नेक्स्ट है लुक एट दिस सेंटेंस वेयर बुक्स आर केप्ट। मीन्स जो लाइब्रेरी होती है वो क्या होती है? ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर कि हम बुक्स को रखते हैं। मीन्स उस लाइब्रेरी में ऑल टाइप्स की, ऑल सब्जेक्ट्स की क्या रखी होती है?
बुक्स रखी होती है, मीन्स लॉट ऑफ बुक्स रखने का जो प्लेस होता है उसे बोला जाता है लाइब्रेरी, पुस्तकालय, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती है। ओके, तो ऐसे ही नाउ फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंसेस। अब क्या करना है, आपको इन सेंटेंसेस को रीड करना है और इन्हें फिल करना है। ओके, लाइक दिस फर्स्ट इज एन ब्लैंक इज अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड। आपको उस प्लेस का नेम राइट करना है जहाँ पर एरोप्लेन टेक ऑफ करता है या लैंड करता है। तो यू नो वेरी वेल, जो एरोप्लेन होता है वो कहाँ टेक ऑफ करता है, मैं आपको बता दूं, इसमें क्या आएगा, एयरपोर्ट। क्या आएगा इसमें, जो एरोप्लेन होता है वो कहाँ टेक ऑफ करता है, एयरपोर्ट पर करता है। तो AIRPORT, एयरपोर्ट का स्पेलिंग आप इस ब्लैंक में राइट करेंगे। और इसके फ्रंट में ANN क्यों यूज हुआ है, बिकॉज जो एयरपोर्ट है उसका फर्स्ट लेटर A है और A क्या है, वन वोवेल साउंड है, इसलिए इसमें N यूज होगा। ओके, देन सेकेंड सेंटेंस इज अ ब्लैंक इज अ प्लेस वेयर फूड इज कुक्ड। अब ये तो वेरी सिंपल है, आप सभी को पता है, आपको उस प्लेस का नेम वेरी सिंपल है, हम खाना कहाँ बनाते हैं, उस रूम को क्या बोलते हैं वो आपको राइट करना है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ ब्लैंक इज अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर टेकन केयर ऑफ। अब आपको ऐसे प्लेस वन, उस प्लेस का नेम राइट करना है जहाँ पर जो सिक पीपल होते हैं, मीन्स सिक मीन्स होता है बीमार, जो सिक पीपल्स होते हैं उनकी केयर की जाती है। तो वो प्लेस कौन सा होता है, आप ये राइट करेंगे। जब कोई पीपल सिक होता है, बीमार होता है, तो उसे कहाँ ले जाया जाता है, ओके, और उनका जो है केयर कहाँ किया जाता है, उस प्लेस का नेम राइट करना है आपको। देन नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, अ ब्लैंक इज अ प्लेस वेयर यू कैन बाय थिंग्स। अब आपको उस प्लेस का नेम राइट करना है जहाँ से आप थिंग्स बाय करते हैं, खरीदते हैं। ओके, एंड फिफ्थ नंबर में है अ ब्लैंक इज अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी। और आपको जो है उस प्लेस का नेम राइट करना है जहाँ पर चिल्ड्रन स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस प्लेस का आपको नेम राइट करना है। ओके, ये तो वेरी सिंपल है, तो ये आप राइट करेंगे। इस टाइप से आपको इन 5 सेंटेंसेस को फिल करना है। ओके, फर्स्ट जो है ये कंप्लीट किया हुआ है, देन फर्स्ट वाला इसी में जो है मैंने आपको फिल करा दिया है एयरपोर्ट, बाकी के जो 4 है वो आपको कंप्लीट करने हैं। देन ऐसे ही ऊपर में भी जो है ये 2 मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और ये तो बहुत ही सिंपल है, ओनली हमें इन वर्ड्स को लेकर फिल करना है। ये जो 2 है ये आपको फिल करने हैं। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड पेज नंबर 138 इज योर टुडेज होमवर्क। आज का आपका जो होमवर्क है क्या है, पेज नंबर 138 मीन्स लेट्स राइट कहिए ऑल एंड लुक एट दिस सेंटेंसेस एंड कंप्लीट दिस। ये 2 आपका होमवर्क है, इसे आपको फील इज फन, रीडिंग इज फन। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से। व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से। Question number 2 is, what did the books in the library look like?
What did the books in the library look like? And question number 3, why did the child in the poem like looking at the pictures? ओके, तो हम इन 3 क्वेश्चंस के आंसर 1 by 1 रीड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से? मीन्स जो लाइब्रेरी का डोर है वो क्या कहता है. तो हमने पोएम में रीड किया था, द लाइब्रेरी डोर से कम इन कम इन. मीन्स जो लाइब्रेरी का डोर है वो ऑलवेज हमें क्या बोलता है, कम इन कम इन. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इज, what did the books in the library look like? What did the books in the library look like? मीन्स जो लाइब्रेरी की बुक्स है वो किसके जैसे लगती है. तो the books in the library look tall and the books in the library look tall and skinny. Skinny, SKINNY. ओके, यहाँ तक एंड तक राइट करेंगे, देन आफ्टर आप राइट करेंगे स्कीनी, SKINNY, स्कीनी. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, why did the child in the poem like looking at the pictures? Answer is, the child in the poem liked looking at the pictures because it told stories. It told stories means जो पोएम में चाइल्ड है उन्हें स्टोरीज देखना पसंद है या स्टोरी वो देखते हैं, बिकॉज वो क्या कर रहे थे, इट टोल्ड स्टोरीज, वो जो है स्टोरीज कह रहे थे. और जब भी हम जनरली जो चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें कैसे स्टोरी पसंद आती है, जिसमें पिक्चर्स हो, पिक्चर बेस्ड स्टोरी उन्हें कैसी लगती है, पसंद आती है, अच्छी लगती है. उन्हें जो है बुक्स में जो स्टोरीज चलती है उसमें जो पिक्चर बेस्ड स्टोरीज होती है, मीन्स जिन स्टोरीज में पिक्चर्स होती है ज़्यादा, ऐसी वाली स्टोरी बच्चों को कैसी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है. मीन्स वो जब पेज टर्न करते हैं और उन्हें पिक्चर्स दिखती है तो उन्हें कैसा लगता है, बच्चों को वो लाइक होता है, अच्छा लगता है. ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. इन 3 क्वेश्चंस के आंसर बेटा आपको आपकी जो इंग्लिश की फेयर बुक है, मीन्स जो फेयर नोटबुक है आपकी इंग्लिश की, आपको इन 3 क्वेश्चंस के एट फर्स्ट आप जब स्टार्ट करेंगे तो यूनिट का नेम राइट करेंगे, यूनिट 8 पार्ट 1 बुक्स. देन आफ्टर उसमें जो फ्यू न्यू वर्ड्स दिए हैं आप वो न्यू वर्ड्स राइट करेंगे. देन आफ्टर रीडिंग इज फन में 3 क्वेश्चंस दिए हैं, आप 1 by 1 इन 3 क्वेश्चंस के आंसर राइट करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट है इज लेट्स लिसन. लेट्स लिसन एंड इसमें है लिसन टू द वर्ड्स कम इन, गो आउट, गो आउट. ओके, तो व्हाट वर्ड साइंस हैव यू सीन और हियर्ड? आपने किस टाइप के वर्ड सुने हैं या देखे हैं, उनके बारे में आपको राइट करना है. कहाँ कहाँ, एट होम, एट द वेजिटेबल शॉप, एट द लाइब्रेरी, एट द डॉक्टर्स प्लेस, एट द बस स्टॉप, एट द टॉय शॉप. आपने इस टाइप के कौन से वर्ड सुने हैं या देखे हैं, उन्हें आपको यहाँ राइट करना है. ओके, हम राइट करेंगे एट होम. एट होम वर्ड हम सुनते हैं या बोलते हैं कौन सा, वेलकम. देन एट द वेजिटेबल शॉप, प्लीज डू नॉट
बार्गेन। जनरली जब लाइब्रेरी में आपने एंटर किया होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो है जगह जगह पे ऐसे कीप साइलेंस की जो है लेबल लगे होते हैं, बिकॉज जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पर सभी लोग एकदम क्या करते हैं, साइलेंटली होकर रीड करते हैं, रीडिंग करते हैं। तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो नॉइज़ होता है, शोर होता है, वो अलाउ नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या लगे होते हैं, ऐसे बोर्ड लगे होते हैं कीप साइलेंस के, या फिर वहाँ पर जो लोग होते हैं उनसे भी हम कीप साइलेंस वर्ड्स सुनते हैं। ओके। एंड एट द डॉक्टर्स प्लेस, अब डॉक्टर्स का जो प्लेस होता है वहाँ पर क्या देखते हैं हम, स्टे हेल्दी, स्टे हेल्दी। एंड द एट द बस स्टॉप प्लीज स्टैंड इन अ लाइन। बस स्टॉप में क्या राइट किया होता है, प्लीज स्टैंड इन अ लाइन। मीन्स जब हम वहाँ पर बस स्टॉप में स्टैंड रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो आपने काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा वो क्या करते हैं, ऐसे ही एनीवेयर स्टैंड हो जाते हैं, कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो है ऑलवेज कैसे रहा जाता है, क्यू बनाकर, लाइन बनाकर स्टैंड रहना होता है, खड़े रहना होता है। ओके। एंड एट द टॉय शॉप, टॉय शॉप में क्या होता है, कम लेट्स प्ले, आओ और चलो क्या करें, प्ले करें। तो ये आप अपने क्या करेंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक है इसमें आप ये रीडिंग इज फन के नीचे जो लेट्स लिसन दिया है, यहाँ पर ये वर्ड्स और इनके लिए ऐसी प्लेस दी हुई है, ब्लैंक दिए है, तो आपको उस ब्लैंक में ये वर्ड्स फिलअप करने हैं। ओके। ये वर्ड्स है वेलकम, प्लीज डू नॉट बार्गेन, कीप साइलेंस, स्टे हेल्दी, वर्ड्स से फिलअपिंग करेंगे। देन आफ्टर है देन आफ्टर लेट्स टॉक, देन आफ्टर लेट्स टॉक में दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, डू यू लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, क्या आपको स्टोरी बुक्स रीड करना पसंद है या अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद है, आपको लाइक है, मतलब आपको अच्छा लगता है स्टोरी बुक्स रीड करना, तो आप राइट करेंगे यस आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स। देन आफ्टर इसका सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड्स ऑफ स्टोरीज डू यू लाइक, व्हाट काइंड्स ऑफ स्टोरीज डू यू लाइक, आपको किस टाइप के स्टोरीज अच्छी लगती है। अभी मैनी स्टोरीज होती है लाइक दिस, परियों वाली स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज, है ना। तो इस टाइप में से आपको किस टाइप की स्टोरीज अच्छी लगती है वो आपको यहाँ राइट करना है। तो आपको जो भी स्टोरी अच्छी लगती होगी, आप जिस टाइप की भी स्टोरी अच्छी लगती होगी आप वो